भूमिका। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास अपने और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। ये केवल पैसों की कमी नहीं, बल्कि एक सोच, एक आदत और एक प्रणालीगत समस्या भी है। भारत जैसे देश में लाखों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब केवल आर्थिक आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता, शिक्षा, आदतों और समाज की संरचना में छिपा हुआ है। शिक्षा की कमी। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। अधिकतर गरीब परिवारों में बच्चों को केवल औपचारिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें न तो उन्हें जीवन कौशल सिखाया जाता है और न ही आर्थिक साक्षरता। वे नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं, न कि समस्याओं को सुलझाने और अवसर बनाने के लिए। यही कारण है कि वे नौकरी की तलाश में जीवन गुजार देते हैं, लेकिन कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। सीमित सोच और मानसिकता। गरीबी का गहरा संबंध हमारी सोच से है। गरीब व्यक्ति अक्सर ये सोचता है, मेरे नसीब में ही नहीं है। हमेशा अमीर ही अमीर बनते हैं। हम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं बदल सकता। ये सोच व्यक्ति को कोशिश करने से रोकती है। गरीबी की मानसिकता का मतलब है हर चीज में कमी देखना, जोखिम से डरना और बदलाव से बचना। अमीरी मेहनत और रणनीति से आती है, लेकिन जब सोच ही हार चुकी हो, तो सफलता कैसे मिलेगी? गलत आदतें और समय की बर्बादी। अक्सर गरीब वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपना समय मनोरंजन, ताश, मोबाइल, टीवी या बिना उद्देश्य वाली बातचीत में बर्बाद करता है। वे समय को मूल्यवान नहीं मानते। अमीर लोग समय का उपयोग करते हैं, गरीब लोग समय को काटते हैं। यही वजह है कि गरीब व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ता, जबकि अमीर व्यक्ति कम समय में बड़ा परिवर्तन कर पाता है। बचत और निवेश की समझ की कमी। गरीब व्यक्ति जो भी कमाता है वह खर्च कर देता है। वह बचत नहीं करता और निवेश करना तो दूर की बात है। दूसरी ओर अमीर व्यक्ति कम कमाई में भी निवेश के विकल्प खोज लेता है। गरीब व्यक्ति रोज की जरूरतों के आगे भविष्य की योजना बनाना छोड़ देता है। इस कारण वह कभी पूंजी नहीं जोड़ पाता और अवसर आने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाता। डर और असुरक्षा की भावना। गरीब व्यक्ति बदलाव से डरता है, नौकरी छोड़ने से, नया व्यवसाय शुरू करने से, पैसे खोने से। ये डर उसे किसी भी रिस्क से दूर रखता है, जबकि अमीर व्यक्ति सीखता है कि कैसे समझदारी से रिस्क लिया जाए। डर के कारण गरीब वही करता है जो सभी कर रहे हैं और इसी भीड़ में उसकी पहचान खो जाती है। सिक्स, नेटवर्क और संपर्कों की कमी। अक्सर गरीब लोग केवल अपने जैसे लोगों के बीच रहते हैं। वे उन लोगों से संपर्क नहीं बना पाते जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकें। वहीं अमीर व्यक्ति नेटवर्क बनाता है, सीखने, अवसरों को पहचानने और आगे बढ़ने के लिए। संपर्कों की दुनिया में अकेले चलना अक्सर हानिकारक होता है। सरकार और सामाजिक व्यवस्था की भूमिका। गरीबी का कारण केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। कई बार सरकारी नीतियां गरीबों तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। भ्रष्टाचार, दलाली और प्रणालीगत असमानता के कारण गरीबों को अपने हक तक नहीं मिलते। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नीतियां जमीन पर उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी कागजों पर दिखाई देती हैं। विरासत में मिली गरीबी। कई बार गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जब माता पिता गरीब होते हैं तो वे अपने बच्चों को भी उसी सोच और सीमाओं में बड़ा करते हैं। परिणामस्वरूप बच्चे भी उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए शिक्षा, मानसिकता और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। 9, असंतुलित आर्थिक अवसर। शहर और गांव, पुरुष और महिला, जाति और वर्ग के आधार पर भी आर्थिक अवसरों में भेदभाव होता है। कई लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वह मंच ही नहीं होता जहां से वे शुरुआत कर सकें। यह असमानता भी गरीबी को बनाए रखती है। आत्मनिर्भरता की कमी। कई गरीब लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सरकार की योजनाओं पर, दान पर या परिवार के किसी सदस्य पर। वे खुद निर्णय नहीं लेते, खुद सीखने की कोशिश नहीं करते। आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद की जिम्मेदारी लेना जरूरी होता है। खराब जीवन शैली और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, अस्वस्थ खान पान और नींद की अनियमितता गरीबी का एक छुपा हुआ कारण है। बीमार व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसका आत्मबल कमजोर होता है और इलाज पर खर्च बढ़ता है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन वही सबसे उपेक्षित रहता है। तो अवसर पहचानने में असफलता।
अक्सर गरीब व्यक्ति के सामने भी अवसर आते हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता। वह या तो डरता है या तैयारी नहीं करता। अवसर केवल अमीरों को नहीं मिलते, लेकिन अमीर उन्हें पकड़ लेते हैं और गरीब उन्हें खो देता है। अनुशासन की कमी। अनुशासन केवल समय की पाबंदी नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में निरंतरता और नियंत्रण रखने की कला है। गरीबी से निकलने के लिए अनुशासित दिनचर्या, खर्च और काम करने की जरूरत है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रखता, वह हालातों का शिकार बन जाता है। आत्मविश्वास की कमी। गरीब व्यक्ति अक्सर खुद को हीन समझता है। वह ये मान लेता है कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ये आत्मसंदेह उसकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति ना तो निर्णय ले पाता है, ना ही किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ पाता है। प्रयासों की निरंतरता का अभाव। अक्सर लोग एक दो बार कोशिश करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। लेकिन गरीबी से बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिशें, असफलताओं से सीखना और धैर्य रखना बेहद जरूरी है। अमीरी कोई एक दिन की मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला रास्ता है। निष्कर्ष, हम गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी सोच, आदतें और सामाजिक व्यवस्था हमें बार बार उसी स्थिति में वापस ले आती है। लेकिन ये एक स्थायी अवस्था नहीं है। यदि हम सोच बदलें, शिक्षा और जानकारी में निवेश करें, समय का सही उपयोग करें, अनुशासित जीवन अपनाएं, अवसरों को पहचानें और लगातार प्रयास करें, तो गरीबी को हराया जा सकता है। असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है।